हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अस। तो आज के इस वीडियो में जो है हम स्टडी करने वाले हैं पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो कि फ़िक्शनल सीरीज़ हमारी स्टार्ट हुई है। उसमें हमने क्या क्या कवर कर लिया है। प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टिन। देन उसके बाद हमने किया था द लॉस्ट चाइल्ड, शॉर्ट स्टोरीज़ में कर लिया था। तो ये फ़िक्शन का हमारा दूसरा यहाँ पे वर्क है जो हम स्टडी करने वाले हैं, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम इसमें राइटर का एक बहुत शॉर्ट ही इंट्रोडक्शन इसमें देखने वाले हैं। देन उसके बाद हम चैप्टर जो हमारा है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उसका एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। देन उसके मेन कैरेक्टर के बारे में देखेंगे। देन उसके बाद उसकी समरी को डिस्कस करेंगे और उसके बाद लास्ट में एक फ्लो चार्ट से मैं पूरी समरी को जो है आपको फिर से रिकॉल कराऊंगी और कुछ वर्ड मीनिंग को भी हम लास्ट में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए ताकि आपकी प्रिपरेशन और भी बेहतर हो सके। देखो, पोर्ट्रेट ऑफ लेडी जो है हमारी, ये इंडियन राइटर खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। और ये जो वर्क है हमारा कब पब्लिश्ड हुआ था? 2007 में खुशवंत सिंह की कलेक्टेड स्टोरी में। इसको आपको ध्यान रखना है, कलेक्टेड स्टोरी में जो है ये पब्लिश्ड हुई थी। ओके, तो खुशवंत सिंह के बारे में जानते हैं। इनका जो जन्म है, बर्थ जो है 2 February 1915 को हुआ था अनडिवाइडेड इंडिया एंड पाकिस्तान में। ओके, एंड इनकी डेथ हुई थी 20 March 2014 को। ये एक इंडियन ऑथर हैं, लॉयर हैं, डिप्लोमेट, जर्नलिस्ट एंड एक पॉलिटिशियन भी हैं और ये राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं। देन उसके बाद इनकी ट्रेन टू पाकिस्तान इन 1956 में इनका एक वर्क पब्लिश हुआ था, जिस पर मूवी भी बनी हुई है 1998 में, विच बिकेम हिज मोस्ट वेल नोन नोबल। तो इनका ये बहुत ही फेमस नोबल है ट्रेन टू पाकिस्तान, जो कि इनकी पर्सनल एक्सपीरियंस जब इंडिया और पाकिस्तान का जो है पार्टीशन हुआ था उस पर बेस्ड ये नोबल है ट्रेन टू पाकिस्तान। इसके बाद डिस्कस करते हैं, इनको कुछ अवार्ड्स मिले हुए हैं जिनमें पद्म भूषण 1974 में इनको इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया। देन पद्म विभूषण इनको 2007 में दिया गया था। देन उसके बाद इनको पंजाब रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ओके, तो ये थी हमारे राइटर खुशवंत सिंह के बारे में एक बेसिक सी स्मॉल इन्फो। आइए अब हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पे देने चाहती हूँ कि आपको पता लगे आखिर आप पढ़ने क्या वाले हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज़ अ हार्ट वार्मिंग पैन पिक्चर ऑफ खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर हु ब्रॉट हिम अप। ठीक है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बताया गया खुशवंत सिंह और उनकी ग्रैंड मदर का। ठीक है, उन जिन्होंने उनको पाल पोस कर क्या बड़ा किया था। द ऑथर डिस्क्राइब हिज एसोसिएशन विद हिज ग्रैंड मदर एंड द चेंजेस दैट कम्स अबाउट इन देयर रिलेशनशिप विद द पैसेज ऑफ टाइम। और उन्होंने एक समय बाद जब उनकी ग्रैंड मदर और उनके रिलेशनशिप में जो चेंजेस हुआ है टाइम के साथ, ऐसी क्या सिचुएशन बनी कि उनका और उनके ग्रैंड मदर का जो रिलेशन है चेंज हुआ है, तो वो भी इस जो वर्क में है, इस राइटिंग वर्क में खुशवंत सिंह ने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि कैसे उनकी ग्रैंड मदर उन्हें बहुत प्यार करती थी और उसके बाद उनको अपनी ग्रैंड मदर से दूर जाना पड़ा, तो उनके रिलेशन में क्या चेंज आया। कैरेक्टर के बारे में बात करूँ तो ग्रैंड मदर हैं। ठीक है, ग्रैंड मदर के बारे में यहाँ बताया गया, ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमैन विथ अ रिंकल फेस हु कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। शी वॉज शॉर्ट प्लम्प एंड स्लाइटली बेंड। उनकी ग्रैंड मदर जो है उनके चेहरे पे बहुत सारी झुर्रियाँ आ चुकी हैं और वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं। अब वो शॉर्ट हाइट की हैं और वो सीधे खड़े भी नहीं हो पाती हैं, स्लाइटली बेंड रहती हैं। सी ऑलवेज वोर अ वाइट स्पॉटलेस साड़ी विथ ग्रे हेयर strewn all over her face, due to which the narrator describe her as being a winter landscape in the mountain। ये लाइन आपको याद रखनी है, विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, इन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के लिए डिस्क्राइब किया है, क्योंकि ग्रैंड मदर जो थी वो विडो थी। ओके, तो वो हमेशा वाइट स्पॉटलेस साड़ी पहनती थी और उनके जो ग्रे हेयर हैं वो उनके फेस पर आते थे। सी हैज़ अ काम, जेंटल एंड रीअश्योरिंग फेस। She was a strong woman, at the same time very religious. She was a woman who holds her virtue and loves to maintain them. She spent most of her time in temples or reading holy books. She never forget to sing her prayers, and with one hand on her back, with the other she tells the beads of her rosary। तो उनकी ग्रैंड मदर जो उन्होंने बताया कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन थी और बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस थी। वो बहुत ही ज़्यादा भगवान को मानती थी, प्रेयर करती थी, हमेशा प्रेयर को गाती रहती थी। ओके, शी टेल्स द बीट्स ऑफ अ
रोशरी। रोशरी यहाँ पे क्या है, एक माला को बताया गया है। बीट्स मतलब उसके दाने, माला के दाने। आप इमेजिन करिए आप में से किसी की भी जो दादी माँ होंगी कैसी बुढ़ी होती हैं, उनके चेहरों पर झुर्रियाँ होती हैं, बहुत ही ज़्यादा भगवान पे बिलीव करती हैं और हमेशा उनके हाथ पे माला आपको दिखाई देगी जिसको वो प्रेयर करती रहती हैं अपने गॉड से। ओके, तो आप भी इमेजिन करके चलिए कि किस तरह से आपकी ग्रैंड मदर हैं। बस उसी रिलेशनशिप को यहाँ पर शो किया गया है। अभी तक हमने जाना ग्रैंड मदर के बारे में, अब हम इस चैप्टर की समरी को स्टार्ट करते हैं। दिस ब्यूटीफुल पीस ऑफ लिटरेचर वर्क खुशवंत सिंह गेव अ डिटेल अकाउंट ऑफ हिज ग्रैंड मदर। ही वेरी ब्यूटीफुली पोर्ट्रेज हर थ्रू her words. She described a very strong lady who never missed her prayers. तो इन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के बारे में एक डिटेल अकाउंट बताया है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी और वो कभी भी अपनी प्रेयर्स को जो है मिस नहीं करती थी। हर फेस वॉज रिंकल एंड सी हैज़ वाइट हेयर विच ही डिस्क्राइब एज सिल्वर रॉक्स। ठीक है, इन्होंने बताया है कि जो उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी और उनके जो सफ़ेद हेयर थे वो किसी सिल्वर रॉक की तरह यहाँ पर दिखाई देते थे। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बिलीव दैट वंस शी वॉज प्रिटी एंड यंग। तो राइटर के लिए ये इमेजिन कर पाना बहुत ही मुश्किल था कि उनकी दादी माँ जो हैं वो कभी यंग भी थी और बहुत ही सुंदर लगा करती थी। ओके, वो इसको इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी दादी माँ को हमेशा ऐसे ही देखा था कि उनके चेहरे पर झुर्रियाँ हैं और उनके जो हेयर हैं वो वाइट कलर के हैं। आगे नरेटर यहाँ पर क्या बताते हैं, द नरेटर ऑल्सो डिस्क्राइब हर ग्रैंड फादर्स पिक्चर दैट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। तो ये बताते हैं कि उनके ड्राइंग रूम पर जो है उनके ग्रैंड फादर की पिक्चर वहाँ पर लगी हुई है जो कि उनकी दादी माँ से पहले ही जो है इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। ग्रैंड फादर वोर लूज क्लोथ्स एंड लुक लाइक ही रीच्ड हिज सेंटेनियल। ही ऑल्सो बोर अ बिग टर्बन। तो ठीक है, उनके ग्रैंड फादर जो है लूज क्लोथ्स वहाँ पर पहने हुए हैं और उनको देख करके ऐसा लगता है कि वो बहुत ही बूढ़े हैं, मतलब 100 वर्ष से भी ऊपर के, 100 ईयर्स। सेंटेनियल का जो यहाँ पर मीनिंग है वो 100 वर्षों से ज़्यादा का है। ये ऑल्सो बोरा बिग टर्बन, और उनके जो हेड है उस पर वो उन्होंने बहुत ही एक बड़ी टर्बन मतलब पगड़ी जो है पहनी हुई है। ये एक स्केच बता दिया उन्होंने अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के बारे में। अब वो अपनी ग्रैंड मदर से अपनी रिलेशनशिप को जो है यहाँ पे शो अप कर रहे हैं। द नरेटर ब्यूटीफुली पोर्ट्रेज हिज रिलेशनशिप विथ हर एंड हाउ दे वर गुड फ्रेंड्स एंड व्हेन ही वाज लेफ्ट विथ हर इन द विलेज शी हैड टेकन वेरी गुड केयर ऑफ हिम। तो वो अपनी और अपनी दादी माँ के रिलेशन को बताते हैं कि कैसे उनकी दादी माँ और वो जो है एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बने। और जब उनके मदर फादर जो है जब वो सिटी में शिफ्ट हो गए थे उनको छोड़ करके दादी माँ के पास, तो उनकी दादी माँ ने उनका किस तरह से जो है बहुत अच्छे से ख्याल रखा। ओके, सी यूज टू वेक हिम अप एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल वाइल गोइंग टू स्कूल दे बोथ sang प्रेयर्स। ओके, तो उनकी दादी माँ अमूमन उन्हें सुबह उठा देती थी और उसके बाद उन्हें उनकी स्कूल के लिए रेडी करती थी और उसके बाद वो उनको स्कूल छोड़कर भी आती थी। ओके, उनकी दादी माँ नरेटर की। तो जब वो स्कूल जाते थे तो दोनों साथ में ही प्रेयर को जो है गाते हुए जाते थे स्कूल के रास्ते में। आगे नरेटर बताते हैं, द नरेटर लव्ड हर वॉइस एंड नेवर बॉदर टू लर्न इट। सी ऑल्सो वॉश्ड हिज स्लेट एंड प्लास्टर इट विथ येलो चॉक। वो बताते हैं कि उन्हें उनकी दादी माँ की आवाज़ बहुत ही पसंद थी, लेकिन वो उन्होंने कभी बॉदर नहीं किया कि वो सारी प्रेयर्स जो हैं लर्न करें। ओके, और उसके बाद उन्होंने बताया इनकी दादी माँ जो है मिट्टी के बर्तनों को कैसे येलो चॉक से जो है पेंट करती थी। शी दैन टेकन्स an earthen pot and a reed pan. She would give him stale chapatis with little butter. स्टेल का मीनिंग यहाँ पे स्टेल चपातीस मतलब बासी रोटियाँ। ओके, तो वो बासी रोटियों पर उन्हें थोड़ा सा बटर लगा करके और उसके ऊपर शुगर मतलब थोड़ी सी शक्कर लगा करके ब्रेकफास्ट के रूप में देती थी। तो जो गांव का एक बहुत ही जो है फेमस ब्रेकफास्ट होता है ये बासी रोटी खाना। ओके, सी ऑल्सो कैरीड मैनी ऑफ देम फॉर द विलेज डॉग। और जब वो स्कूल जाती थी ना नरेटर के साथ तो बहुत सारी बासी रोटियां लेकर के जाती थी वहाँ के डॉग्स को देने के लिए। The school was near by the temple and the priest taught the children alphabets and morning prayers who all would sing in a chorus. तो जब वो स्कूल जाते थे वहाँ पर पास में ही एक टेम्पल था और उसका जो पुजारी थे वो बच्चों को जो है आचार्य जो रहते हैं वो अल्फ़ाबेट्स भी सिखाते थे और मॉर्निंग प्रेयर वो साथ में ही बच्चों को कोरस के रूप में गवाते थे। देयर द ग्रैंड मदर सिट्स इन द टेम्पल एंड रीड्स द होली बुक। और उनकी दादी माँ जो है वहीं टेम्पल के पास में बैठ करके अपनी जो होली बुक्स हैं जो पवित्र ग्रंथ रहते हैं उनको पढ़ती थी।
After that they come home together and village dogs follow them while they threw chapatis at them. तो जब वो वापस अपने घर आते थे दादी माँ के साथ, तो बहुत सारे जो डॉग्स हैं उनके पीछे जो वहाँ पे उनको फॉलो अप करने लग जाते थे कि उनको वहाँ पर रोटियाँ जो मिलेंगी दादी माँ के द्वारा। तो अब तक आपने देखा कि नरेटर जो है खुशवंत सिंह, उनकी अपनी ग्रैंड मदर के साथ कैसी बॉन्डिंग थी। अब टर्निंग पॉइंट, फर्स्ट टर्निंग पॉइंट, उनकी लाइफ में 3 टर्निंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्निंग पॉइंट क्या आया, व्हेन द नरेटर्स पेरेंट कॉल देम टू द सिटी, जब उनके पेरेंट्स ने उनको भी वहाँ पर सिटी अपने पास बुलाया। दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप। Though they shared the same room, now grandmother does not go with him as he used to go with a motor bus, ठीक है। तो उनकी ग्रैंड मदर और जो नरेटर हैं वो एक ही रूम को शेयर करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जब वो स्कूल जाते थे, सिटी है तो वो अमूमन किससे जाएंगे, बस से जाएंगे, ओके। तो उनकी ग्रैंड मदर उनको स्कूल छोड़ने वहाँ पर नहीं जा पाती थी। There were no dogs as usual, so grandmother started feeding sparrow. तो वहाँ पर जो सिटी में है इतने ज़्यादा डॉग नहीं थे, तो उनकी ग्रैंड मदर ने किसको फीड करना स्टार्ट कर दिया था, स्पैरोज़ को, मतलब चिड़ियों को। Many years later they saw less of each other. The grandmother did not like the way the school taught, as she did not like English and science subject, ठीक है। तो जो राइटर जो हैं खुशवंत सिंह स्कूल जाते थे, लेकिन उनकी ग्रैंड मदर को ये तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, जिस तरह से स्कूल में उनको इंग्लिश सिखाई जाती थी और साइंस, क्योंकि वो हमेशा साइंस की बातें किया करते थे, ओके। तो उनकी ग्रैंड मदर को ये खासा पसंद नहीं आता था। She wants teaching about God should be included in the curriculum. तो वो क्या चाहती थी कि भगवान जो हैं उनके बारे में जो है करिकुलम में पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को। When the narrator once told that he was given lesson in music, she believed it to be indecent, not meant for gentle folk. तो जब नरेटर ने उन्हें बताया कि मेरे स्कूल में जो है म्यूज़िक भी हमको सिखाया जा रहा है, तो उन्होंने इसे बहुत ही अभद्र माना, क्योंकि उनके जो थॉट्स हैं, जो उनकी थिंकिंग है, उनके विचारों के हिसाब से जो संगीत है वो केवल भिखारियों और जो वैश्या मतलब प्रोस्टिट्यूट होती हैं उनके लिए ही होना चाहिए, ओके। तो ये बच्चों को नहीं सिखाना जाना चाहिए करिकुलम में। अब देखते हैं सेकेंड टर्निंग पॉइंट राइटर्स की लाइफ का। आफ्टर मैनी ईयर्स व्हेन द नरेटर वेंट टू यूनिवर्सिटी फॉर हायर स्टडी, द कॉमन लिंक बिटवीन देयर फ्रेंडशिप वॉज ब्रोकन। जब वो बहुत सालों बाद क्या गए, यूनिवर्सिटी गए हायर स्टडी के लिए, तो उनकी दादी माँ और उनके बीच जो फ्रेंडशिप थी, उनकी लिंक जो है ब्रोक हो गई, ठीक है, टूट गई। बट द ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड वेरी क्वाइटली एंड केप्ट हर बिजी विथ हर स्पिनिंग व्हील एंड इंसेंटेंटली केप्ट हर प्रेयर्स रिपीटिंग। तो उनकी ग्रैंड मदर ने इसे बहुत ही शांति वाले तरीके से एक्सेप्ट कर लिया, ओके। वो अपने आप को खुद को बिज़ी रखने लगी चरखा चलाने में और अपनी प्रेयर्स को रिपीट करने में। She was reticent in nature and feels good by feeding a sparrow in the afternoon while sitting in the veranda. ओके, रेटिसेंट का मतलब यहाँ पे मौन रहने वाला इंसान, जो बहुत ही शांत स्वभाव का होता है, ओके। तो वो शांतिपूर्वक मौन रह करके नेचर और उसको फील करती थी। स्पैरो को फीड कराती थी आफ्टरनून में जब वो बरामदे में बैठती थी। स्पैरो क्रिएटेड अ हेल ऑफ अ नॉइस एंड केम एंड सेट ऑन हर लेग्स एंड सैम ऑन हर शोल्डर। तो स्पैरो जो है वहाँ पे हिल मतलब नर्क वाली फीलिंग क्रिएट कर देती थी, चिल्ला चिल्ला के, चिर्प कर करके। कुछ उनके कंधों पर बैठती थी, कुछ उनके लेग्स पर आकर बैठती थी, इवन ऑन हर हेड, कुछ सिर पर आकर के बैठती थी। बट सी नेवर शूड दैम अवे, इंस्टेड सी वॉज स्माइलिंग। लेकिन वो उनसे बिल्कुल भी परेशान नहीं होती थी और बस मुस्कुराती रहती थी। इनफैक्ट इट वॉज हर हैप्पीएस्ट आवर, बल्कि ये इनफैक्ट उनके ये बहुत ही हैप्पीएस्ट आवर में जो है बहुत ही अच्छा समय वो ये इस टाइम स्पैरो के साथ अपना व्यतीत करती थी। अब देखिए नरेटर की लाइफ का थर्ड टर्निंग पॉइंट। फर्स्ट जब वो सिटी आए, सेकंड जब वो यूनिवर्सिटी गए और थर्ड जब वो अब्रॉड जाएंगे स्टडी के लिए। व्हेन द नरेटर वेंट ऑन फॉर हिज स्टडी ही वॉज टू रिमेन अब्रॉड फॉर 5 years। तो जब वो अपनी हायर स्टडी के लिए गए तो उन्हें अब्रॉड में 5 years रहना पड़ा। एट दैट टाइम ग्रैंड मदर वॉज वेरी ओल्ड एंड कुड डाई एट एनी मोमेंट। उस समय उनकी ग्रैंड मदर बहुत ही ओल्ड हो चुकी थी और ऐसा था कि वो कभी भी जो है इस दुनिया को छोड़ करके जा सकती हैं। बट स्टिल सी वॉज नॉट अपसेट। In fact, when she came to see off, she kept reciting her prayers and kissed her forehead before boarding the train. लेकिन जब उनकी दादी माँ उन्हें ट्रेन तक
जो है छोड़ने आती हैं वहाँ पे बोर्डिंग के लिए, तो सी ऑफ करती हैं और वो अपनी प्रेयर्स को जो है उस टाइम भी रिसाइट करती रहती हैं और जो राइटर है उनके फोरहेड पर जो है किस करते हैं। खुशवंत सिंह थॉट इट वाज द लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। तो जो खुशवंत सिंह है वो ये बताते हैं कि ये उनका और उनकी ग्रैंड मदर का जो है लास्ट फिजिकल कांटेक्ट था, जो उनकी यादों में हमेशा उनको वो जो लास्ट मोमेंट है अपनी ग्रैंड मदर के साथ हमेशा उनकी यादों में रहेगा। When the narrator returned home after many years, she found that she did not look older a year. तो जब नरेटर वापस आते हैं काफ़ी सालों बाद अपने घर, तो वो देखते हैं उनकी दादी माँ अभी भी वैसे ही बूढ़ी हैं। She kept silent and held him into her arms and kept reciting her prayer. She kept her same routine as usual, feed the sparrow. तो वो जो अपनी दादी माँ को जो है अपने गले से लगा लेते हैं और वो देखते हैं कि उनकी दादी माँ अभी भी वही सेम रूटीन फॉलो करती है, हमेशा प्रेयर करते रहती हैं और स्पैरो को अभी भी फीड करती हैं अपने बरामदा में। देखिए राइटर्स के लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे। अब हम देखेंगे कि अनयूजुअल चेंज इन ग्रैंड मदर। जब राइटर वापस आते हैं अब्रॉड से तो वो अपनी ग्रैंड मदर में क्या चेंजेस देखते हैं। अ चेंज केम ओवर हर इन द इवनिंग व्हेन शी वंस इन लाइफ ओमिटेड हर प्रेयर्स एंड कलेक्टेड वुमेन फ्रॉम द नेबरहुड। तो वो देखते हैं कि उनकी दादी माँ ने उस शाम को क्या किया था, प्रेयर्स की, और बहुत सारी जो महिलाएं हैं वुमेन्स हैं उनके नेबरहुड की, उनको इकट्ठा कर लिया घर पर। सी मैनेज टू गेट अ dilapidated drum and started thumping for several hours. dilapidated का मतलब यहाँ पर है जो टूटा फूटा जो भी सामान होता है ना, तो यहाँ पर जो ड्रम या जो ढोलक उन्होंने यूज़ किया है बजाने के लिए उसको बताया गया है dilapidated, मतलब वो टूटी फूटी थी। तो वो बताते हैं कि कैसे उनकी दादी माँ ने एक जो है ढोलक अरेंज की और कैसे घंटों उन्होंने उस ढोलक पर थाप करके गाना बजाना किया। सी सिंग ऑफ होम कमिंग वॉरियर्स, उन्होंने वीरों की गाथाओं के जो गाने होते हैं वो गाने स्टार्ट किए। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप ओवर स्ट्रेनिंग हर बट शी डिड नॉट स्टॉप दैट डे। उनके जो घर के लोग हैं उन्होंने उनको मना किया दादी माँ को, अब ज़्यादा आप स्ट्रेस मत डालिए, लेकिन वो वहाँ पर भी रुकने को जो है राज़ी नहीं थी। The very next morning she fell ill and she herself told us that her end is near. और अगली ही सुबह वो क्या बीमार हो गई और वो उन्होंने क्या बताया कि अब उनका अंत जो है नज़दीक आ चुका है। She did not want to talk and kept herself busy telling her beads with her lifeless finger. और वो बिल्कुल शांत हो चुकी थी, वो किसी से भी बात नहीं कर रही थी और बस अपनी मालाओं पे जो है अपनी उंगलियां जो है वहाँ पर बस प्रेयर करने पर, भगवान को याद करने पर लगी हुई थी। Then her lips stopped moving, she died and looked like she was peacefully laid in her bed covered with a red shawl. नरेटर बताते हैं कि कैसे उनकी दादी माँ जो हैं वो बिस्तर पे जा कर के वो जो बिस्तर पे जा कर के वहाँ पर लेट गई थी, रेड शॉल उन्होंने ओढ़ ली थी और कुछ टाइम बाद ही जो वो प्रेयर बोल रही थी उनके होंठों ने भी जो वो प्रेयर बोलना बंद कर दिया था और उनकी दादी माँ जो है बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से इस दुनिया को छोड़ कर के जा चुकी थी। अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर हर फ्यूनरल, और उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। इन द इवनिंग अ स्ट्रेचर वॉज ब्रॉथ एंड थाउजेंड ऑफ स्पैरो सेट नियर हर बॉडी बट दैट डे दे डिड नॉट चिर्प। और जब उन्हें वहाँ पर लिटाया गया था उनकी अंतिम क्रिया के लिए, तो बरामदे में तो बहुत सारी चिड़ियाँ जो हैं उनके आजू बाजू आ कर के उनकी बॉडी के जो है बैठ गई थी। लेकिन एक चीज़ क्या था यहाँ पर, उस दिन वो जो चिड़ियाँ हैं वो चहचहा नहीं रही थी। द नरेटर्स मदर गेव दैम लिटिल क्रम्स बट द बर्ड्स डिड इवन नोटिस। नरेटर बताते हैं कि और उनकी माँ ने क्या किया कि कुछ रोटी के टुकड़े जो हैं वहाँ पर ला करके जो रख दिए ताकि वो पक्षी जो हैं उन रोटियों को खा करके वहाँ से उड़ जाएं, लेकिन उन चिड़ियों ने उन जो दानों को या जो रोटी के टुकड़े हैं उनको इवन नोटिस तक भी नहीं किया। Then they carried her body outside and sparrow flew away quickly. और उनकी बॉडी को जब बाहर ले जाया गया तो वो चिड़िया जो है वहाँ से उड़ करके चली गई। The bread crumbs were still there. Actually they come to mourn their grandmother. और जो रोटियों के टुकड़े हैं वो अभी भी वहाँ पर पड़े हुए थे, उन चिड़ियाओं ने उन्हें खाया नहीं था। एक्चुअली वो यहाँ पर अपनी ग्रैंड मदर को जो है एक वहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुई थी। तो कैसे आपने देखा कि राइटर खुशवंत सिंह ने अपने और अपने ग्रैंड मदर के रिलेशन को यहाँ पर शो किया है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने बताई कि कैसे उनकी ग्रैंड मदर जब गांव में थी तो वहाँ वो डॉग्स को फीड कराती थी और सिटी आने के बाद वो चिड़िया को जो स्पैरोज़ को फीड
तो राइटर ने जो है अपनी ग्रैंड मदर का एक पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, जो इस टाइटल को जस्टिफाई करता है कि कैसे उनकी ग्रैंड मदर किस तरह का उनका बिहेव था पक्षियों के प्रति भी और इंसानों के प्रति, उसको एक शो किया है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। मतलब उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर का जो है एक सजीव चित्रण यहाँ पर प्रस्तुत किया है हमारे सामने। अब एक फ्लो चार्ट के मीडियम से मैं आपको इस पूरी स्टोरी को रिकॉल करवाने वाली हूँ। फर्स्ट यहाँ पे ग्रैंड मदर जो है उनकी फैट एंड स्लाइटली बैंट है, रिंकल फेस है, वो हमेशा प्रार्थना करती रहती हैं, कुड नॉट वॉक स्ट्रेट, और वो स्ट्रेट भी नहीं चल पाती हैं। राइटर की लाइफ में 3 फेज आते हैं। तो फर्स्ट फेज क्या होता है, जब वो विलेज में रहते हैं, उनकी दादी माँ जो है उन्हें सुबह उठाती हैं, स्कूल ले जाती हैं, स्कूल ले जा कर के वो दोनों वहाँ पर प्रेयर्स करते रहते हैं, स्पेंड हर टाइम्स इन रीडिंग बुक, और उनकी दादी माँ वहाँ पे जो है होली बुक्स को पढ़ने में अपना टाइम जो है वहाँ पर वो जो है टाइम वहाँ पर बिताती हैं। स्कूल से लौटते टाइम वो दोनों डॉग्स को वहाँ पर जो रोटियाँ जो हैं फीड कराते हैं। और सेकेंड फेज में क्या होते हैं, जब वो सिटी जाते हैं, नरेटर स्टार्टेड गोइंग टू इंग्लिश स्कूल, बोथ शेयर सेम रूम, ग्रैंड मदर हेटेड इंग्लिश वर्ड्स एंड साइंस, देयर वर नो टीचिंग ऑफ गॉड इन इंग्लिश स्कूल, म्यूजिक वॉज फॉर प्रोस्टिट्यूट एंड पॉपर। तो वो जब जो है सिटी के स्कूल में जाते हैं तो दादी माँ उनके साथ नहीं जा पाती हैं, वो दोनों एक ही रूम शेयर करते हैं। उनकी दादी माँ जो कहती हैं कि स्कूल में गॉड को भी पढ़ाया जाना चाहिए। उनकी स्कूल में जो इंग्लिश और साइंस पढ़ाया जाता है, दादी माँ उसको उतना ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं। वो कहती हैं कि भगवान के बारे में भी पढ़ाना जाना चाहिए। और म्यूज़िक जो है वो प्रोस्टिट्यूट और पॉपर्स के लिए ही होता है, जेंटल फॉक्स के लिए नहीं होता है। नरेटर की लाइफ का थर्ड फेज क्या होता है, द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप स्नेट, जब उनका और उनकी दादी माँ का जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड है वो टूट जाता है। बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप ब्रोकन, नरेटर बिगिन टू स्टडी इन अ यूनिवर्सिटी, अ सेपरेट रूम वॉज गिवन टू हिम। नरेटर जो है यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के लिए जाते हैं और उनको और उनकी ग्रैंड मदर को जो है सेपरेट रूम दे दिया जाता है, क्योंकि उन्हें पढ़ाई करनी रहती है। तो उनकी फ्रेंडशिप जो है उस टाइम के लिए थोड़ा रुक जाती है। देन उसके बाद उनकी दादी माँ इस चीज़ को बहुत ही क्वाइटली एक्सेप्ट कर लेती हैं और वो दिन में जो है अपने बरामदा में बैठ के चिड़ियों को फीड कराने लगती हैं। नरेटर गोज़ अब्रॉड फॉर स्टडी, देन उसके बाद जो नरेटर है वो क्या करते हैं, हायर स्टडी के लिए अब्रॉड चले जाते हैं और 5 साल लगभग वहाँ पे रहते हैं। और जब वो वापस आते हैं तो अपनी दादी माँ को देखती हैं कि वो कैसे पड़ोस की जो है महिलाओं को इकट्ठा कर करके ढोलक बजा करके वॉरियर्स वाले गीत गाती हैं। और देन दूसरे दिन क्या होता है कि उनकी डेथ हो जाती है। ओके, और उनको मौन करने के लिए, और अब तक उनकी दादी माँ जिन चिड़ियों को फीड कराती थी वो उनकी डेथ पर जो है वहाँ पे एक श्रद्धांजलि देने के लिए गैदर होती हैं सारी चिड़ियाँ उनकी डेड बॉडी के आजू बाजू, और कुछ टाइम वो वहाँ से उड़ के चली जाती। तो ये थी हमारी पूरी स्टोरी, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की समरी। तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आई हो। देन उसके बाद हम इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स को यहाँ पर देखने वाले हैं। वर्ड मीनिंग में फर्स्ट हमारा एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, ठीक है। स्टेल का मतलब होता है बासी रोटियां, ओके। रोशरी का मतलब होता है माला, जिसे हम हाथ में लेकर के फेरते हैं। क्लैप्स्ड का मतलब होता है जकड़ लेना, जब हम किसी को जोर से गले लगाते हैं, ओके। सेंटेनियल का मतलब है 100 वर्षों से भी ज़्यादा का। डिलैपिडेटेड का मतलब यहाँ पे है जर्जर या बहुत ही टूटा फूटा। रिटिसेंट का मतलब है यहाँ पे अभद्र। तो ये थी हमारी कुछ वर्ड मीनिंग्स जिनको हमने यहाँ पर चैप्टर में जो है आई हुई हैं, तो इन्हें आप अच्छे से ध्यान रखिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको समय पर मिल जाए और आपकी प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू यहाँ पर चलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।